जरा एक बार गहरे अंधेरे स्पेस की कल्पना कीजिए। पृथ्वी से करोड़ों मील दूर, जहां कोई आवाज नहीं, कोई हवा नहीं, बस एक अजीब खौफनाक सन्नाटा पसरा है। और उसी सन्नाटे के बीच उस अनंत फैले हुए शून्य में एक इंसानी शरीर फंसा हुआ है। इस तस्वीर को जरा देखिए। वो शरीर सिर के बल उल्टा लटका हुआ है। उसका आधा हिस्सा कॉस्मिक रेडिएशन की भयानक ठंड से एकदम जम चुका है और बाकी का आधा हिस्सा किसी अजीब सी ऊर्जा से झुलस रहा है। वो चीखना चाहता है, तड़प रहा है, पर उसकी आवाज उसी शून्य में कहीं खो जाती है। अब ये सुनने में किसी हॉलीवुड की डरावनी साइंस फिक्शन फिल्म का सीन लगता है ना, लेकिन ये कोई आज की कल्पना नहीं है। ये हमारे ही प्राचीन पुराणों के पन्नों में दर्ज एक ऐसी खौफनाक और सच्ची कहानी है जिसे त्रिशंकु स्वर्ग के नाम से जाना जाता है। तो चलिए आज इसी रहस्यमयी कथा की गहराइयों में उतरते हैं। ये कहानी है एक राजा के घमंड की, प्रकृति के नियमों को तोड़ने की जिद की और एक ऐसे श्राप की जो शायद मौत से भी ज्यादा भयानक था। यह कहानी शुरू होती है सूर्यवंश के एक बहुत ही शक्तिशाली राजा सत्यव्रत से। देखिए, राजा सत्यव्रत के पास वो सब कुछ था जो कोई सोच सकता है। बेहिसाब दौलत, एक विशाल सेना और एक ऐसा साम्राज्य जहां कहते हैं सूरज कभी डूबता ही नहीं था। लेकिन जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ी, उनके दिल में एक डर घर कर गया, मौत का डर। ये वही डर है जो आज भी हम इंसानों को चला रहा है। बस फर्क इतना है कि आज हम स्वर्ग की जगह टेक्नोलॉजी से अमर होना चाहते हैं। सत्यव्रत ने भी बस यही ठान लिया कि वो मरेंगे नहीं, बल्कि इसी शरीर के साथ जिंदा ही स्वर्ग में दाखिल होंगे। अपनी इसी अजीब सी जिद को लेकर राजा सत्यव्रत पहुंचे अपने कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ के पास। वशिष्ठ, जो ब्रह्मांड के नियमों को, उसकी फिजिक्स को समझते थे, उन्होंने समझाया, राजन, ये शरीर प्रकृति के नियमों से बंधा हुआ है। इसकी एक एक्सपायरी डेट है, जिसे हम आज की भाषा में एंट्रोपी कह सकते हैं, यानी हर चीज का एक अंत तय है। मरने के बाद सिर्फ शुद्ध चेतना यानी आत्मा ही ऊंची दुनिया की फ्रीक्वेंसी को बर्दाश्त कर सकती है। इस शरीर के साथ स्वर्ग जाना नामुमकिन है। लेकिन सत्यव्रत के सिर पर तो अमरता का भूत सवार था। वशिष्ठ के मना करने पर उन्होंने उनके 100 बेटों को दौलत का लालच दिया। अब ये बात अपने पिता और उनके ज्ञान दोनों का ही अपमान थी। गुस्से में आकर वशिष्ठ के बेटों ने राजा को श्राप दे दिया कि उनका ये सुंदर शरीर इसी पल एक घिनौने चांडाल में बदल जाए। और सच में वही हुआ। आसमान से एक अजीब सी ऊर्जा गिरी और उसने राजा के पूरे शरीर को बदल कर रख दिया। अब वो सत्यव्रत नहीं रहे। उनका नाम पड़ा त्रिशंकु, एक ऐसा प्राणी जिसे उसी के राज्य से बाहर निकाल दिया गया। जो कल तक सम्राट था, वो आज जंगलों में भटक रहा था। और यहीं से कहानी में एंट्री होती है महर्षि विश्वामित्र की, जो इस पूरी कहानी को एक कॉस्मिक टक्कर में बदलने वाले थे। देखिए, ये सिर्फ दो ऋषियों की लड़ाई नहीं थी, ये दो सोच की लड़ाई थी। एक तरफ थे वशिष्ठ, जो मानते थे कि ब्रह्मांड का एक तय ऑपरेटिंग सिस्टम है और उसके नियमों को कोई नहीं तोड़ सकता। वहीं दूसरी तरफ थे विश्वामित्र, एक महान बागी, जिनका मानना था कि इंसान अपनी इच्छा शक्ति और तपस्या से उस ऑपरेटिंग सिस्टम को भी हैक कर सकता है। जब त्रिशंकु ने रोते रोते अपनी कहानी विश्वामित्र को सुनाई, तो उन्हें वशिष्ठ को गलत साबित करने का एक सुनहरा मौका मिल गया। त्रिशंकु अब सिर्फ एक राजा नहीं था, वो स्पेस और टाइम को मोड़ने की एक लैब का मोहरा बन चुका था। विश्वामित्र ने गरजते हुए कसम खाई, त्रिशंकु, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें इसी चांडाल रूप में, इसी हाड़ मांस के शरीर के साथ स्वर्ग भेजूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी पूरी जिंदगी की तपस्या की ऊर्जा ही क्यों न लगानी पड़ जाए। ये कोई मामूली वादा नहीं था। विश्वामित्र सीधे सीधे स्पेस टाइम के धागों को ही तोड़ने की तैयारी कर रहे थे। इसके बाद विश्वामित्र ने एक ऐसे विशाल यज्ञ का आयोजन किया जो इतिहास में आज तक नहीं हुआ था। उन्होंने सारे देवताओं को बुलाया, लेकिन एक चांडाल के लिए हो रहे यज्ञ में आने से सबने मना कर दिया। ये विश्वामित्र के स्वाभिमान पर एक सीधी चोट थी। अब जो हुआ वो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। देखिए, विश्वामित्र के मंत्रों से यज्ञ की आग नीली और बैंगनी प्लाज्मा एनर्जी में बदल गई। इस ऊर्जा ने एक जबरदस्त एंटी ग्रेविटी फोर्स पैदा की, जिससे त्रिशंकु के शरीर के नीचे की ग्रेविटी 0 हो गई। और फिर किसी रॉकेट की तरह त्रिशंकु आसमान को चीरते हुए सीधा स्पेस की तरफ उड़ चले। स्पेस के अलग अलग डायमेंशंस को पार करते हुए त्रिशंकु स्वर्ग के दरवाजे तक पहुंच गए। लेकिन वहां देवराज इंद्र अपना वज्र लेकर खड़े थे। उन्होंने चिल्लाकर कहा, रुक जाओ, ये ब्रह्मांड के नियमों के खिलाफ है। एक अपवित्र फिजिकल बॉडी इस पवित्र जगह में नहीं आ सकती। इंद्र ने अपने वज्र से विश्वामित्र के बनाए एनर्जी के कवच को तोड़ दिया और त्रिशंकु को जोर से एक धक्का दिया। अब त्रिशंकु एक जलते हुए उल्का पिंड की तरह सिर के बल धरती की तरफ गिरने लगे। हवा के घर्षण से उनका शरीर चलने लगा और उन्होंने अपनी पूरी ताकत से चीख लगाई, गुरुदेव बचाइए। त्रिशंकु की वो चीख स्पेस को चीरती हुई धरती पर यज्ञ कर रहे विश्वामित्र के कानों तक पहुंची। और यहीं से इस कहानी का सबसे अविश्वसनीय और हैरान कर लेने वाला मोड़ आता है। अपने शिष्य की चीख सुनकर विश्वामित्र का गुस्सा और अहंकार अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया। उन्होंने अपना हाथ आसमान की ओर उठाया, अपनी पूरी जिंदगी की तपस्या की ऊर्जा को एक जगह इकट्ठा किया और ब्रह्मांड को हुक्म देते हुए सिर्फ एक शब्द कहा, तिष्ठ, यानी रुक जाओ। और उस एक शब्द के साथ ऐसा लगा जैसे किसी ने यूनिवर्स का पॉज बटन दबा दिया हो। ग्रेविटी और मोशन के सारे नियम टूट गए। जो त्रिशंकु एक जलते हुए उल्कापिंड की तरह नीचे गिर रहा था, वो स्पेस के बीचों बीच स्वर्ग और पृथ्वी के मध्य में एक ही पल में जम गया। ऊपर से इंद्र का बल उसे नीचे धकेल रहा था और नीचे से विश्वामित्र की ऊर्जा उसे ऊपर। वो एक 0 पॉइंट पर आकर हमेशा के लिए फंस गया। लेकिन विश्वामित्र यही नहीं रुके। उन्होंने देवताओं को ललकारा, अगर तुम्हारा स्वर्ग मेरे शिष्य को जगह नहीं दे सकता तो मैं अपना खुद का एक नया ब्रह्मांड बनाऊंगा। और उन्होंने अपनी तपस्या की शक्ति से अंतरिक्ष को फाड़ना शुरू कर दिया। शून्य में धमाके होने लगे, नई गैलेक्सीज बनी, नए तारे और एक नया सप्तर्षि मंडल बना डाला जो उल्टी दिशा में घूमता था। ये सिर्फ नए तारे बनाना नहीं था, ये सृष्टि के सोर्स कोड को चुनौती देना था, अपने खुद के फिजिक्स के नियम लिखना था। विश्वामित्र की इस नई रचना से पूरे ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ने लगा। जरा सोचिए, अगर 2 ब्रह्मांड, 2 स्वर्ग और 2 अलग अलग फिजिक्स के नियम एक साथ चलने लगते तो पूरी सृष्टि में प्रलय आ जाती। ये एक कॉस्मिक सिस्टम क्रैश था। इस महाविनाश को रोकने के लिए खुद सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा को आना पड़ा। उन्होंने एक बीच का रास्ता निकाला। उन्होंने कहा कि विश्वामित्र के बनाए गए तारे और नक्षत्र त्रिशंकु स्वर्ग कहलाएंगे। लेकिन क्योंकि त्रिशंकु ने प्रकृति के नियमों को तोड़ा था, वो न तो कभी असली स्वर्ग जा पाएगा और न ही कभी धरती पर लौट पाएगा। उसे हमेशा हमेशा के लिए इसी जगह 2 ब्रह्मांडों के बीच सिर के बल उल्टा लटका रहना होगा। वो महान राजा जो कभी मौत को अपनी मुट्ठी में कैद करना चाहता था, वो 2 ब्रह्मांडों के बीच एक कैदी बनकर रह गया। न घर का रहा न घाट का। लेकिन ये कहानी आज भी हमारे आसमान में लिखी हुई है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि आज भी जब दक्षिणी गोलार्ध से आसमान की तरफ देखा जाता है तो वहां तारों का एक समूह दिखता है जिसे एस्ट्रोनॉमी में सदर्न क्रॉस कहते हैं।
हमारी प्राचीन मान्यताओं के अनुसार वो तारे उस